आप देख रहे हैं ऐसे न्यूज़। दर्शकों, अभी हम मौजूद है पटना के दानापुर के विक्टोरिया पैलेस में, जहां पे संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में एक विशाल सत्संग का आयोजन किया गया है। साथ ही साथ यहां पे एक दहेज मुक्त विवाह होने वाली है। दर्शकों, आप देख सकते हैं यहाँ पे एक फ्लैक्स लगा हुआ है। इस फ्लैक्स में लिखा हुआ विशाल सत्संग। हम चलेंगे अंदर की और देखेंगे यहाँ पे क्या क्या व्यवस्था है और किस प्रकार यहाँ पे दहेज मुक्त विवाह होने वाली है। दोस्तों, अब हम मौजूद हैं यहाँ के जो संत रामपाल जी महाराज जी के जो सत्संग चलाए गए तो सत्संग स्थल के अंदर, और यहाँ पे हम आपको दिखाएंगे यहाँ की व्यवस्था। आप हमारे पीछे जो प्रोजेक्टर देख रहे हैं, वो प्रोजेक्टर के माध्यम से यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग को चलाया जा रहा है। और साथ ही साथ आप देखेंगे यहाँ पे एक स्टेज तैयार किया गया है, जहाँ पे अभी जो जोड़ी की शादी होने वाली है वो यहाँ पर बैठेंगे और यहीं पे बैठकर उनकी शादी होगी। आप इस स्टेज को ध्यान से देखिए, बिल्कुल ही सिंपल तरीका का स्टेज है। यहाँ पे किसी तरह की सजावट यहाँ खास तौर पे नहीं दिखाई दे रहा है, ना ही वो हवन कुंड दिखाई दे रहे हैं जिसके फेरे दूल्हा और दुल्हन लेते हैं। कैमरामैन से प्रार्थना करूँगी इस हॉल की व्यवस्था को दिखाएंगे वो। जैसे कि आप देखिए, ये जो हॉल है, इस हॉल के अंदर जो संगत आई हुई है संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी हैं, और साथ ही साथ यहाँ जगत के लोग भी आए हुए हैं। यहाँ पे आप देखिए कितनी खूबसूरत तरीके से व्यवस्था की गई है। एक तरफ अतः बहनें बैठी हुई है, दूसरी तरफ जेंट्स बैठे हुए हैं, और बिल्कुल ही एक खूबसूरत तरीका का मर्यादा भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। दोस्तों, हम अभी देखेंगे थोड़ी ही देर में कि यहाँ पे दहेज मुक्त विवाह कैसे होती है, क्योंकि ना ही तो यहाँ पे किसी प्रकार का बैंड बाजा दिखाई दे रहा है, ना ही बाराती दिखाई दे रहे हैं। और साथ ही साथ बोला जा रहा है कि ये जो रमेनी है वो बिल्कुल ही दहेज मुक्त विवाह है। यहाँ के जो लोगों की भाषाएं में शादी को रमेनी कहते हैं। तो हम देखेंगे कि यहाँ पे अब शादी किस प्रकार की होने वाली है। दर्शकों, जो दहेज मुक्त विवाह होने वाला था वो स्टार्ट हो चुका है। आप हमारे साइड में देखेंगे जो दूल्हा दुल्हन की जो जोड़े हैं वो यहाँ पे बैठ चुके हैं, और साथ ही साथ आप देखेंगे कि बहुत ही सिंपल तरीके से ये शादी यहाँ पे हो रही है। हमें ये पता चला है कि यहाँ पर गुरुवाणी मात्र 17 मिनट के गुरुवाणी से यहाँ पे जो विवाह है वो संपन्न होने वाला है। आप यहाँ पे देखेंगे कि जो दूल्हा दुल्हन है उनके हाथ में ना ही तो मेहंदी है, ना दुल्हन के चेहरे पे कोई मेकअप है, और ना साथ ही यहाँ पे दूल्हे के सर पे कोई सेहरा सजा हुआ है। ये बिल्कुल ही सिंपल तरीका का यहाँ पे विवाह हो रहा है। एक बहुत ही नए तरीका का ये विवाह हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। दर्शकों, आज की जो विवाह थी 17 मिनट में गुरुवाणी से जो होने वाली थी वो अब संपन्न हो चुकी है। अब हम बात करेंगे यहाँ के जो दंपति जोड़े हैं उनसे, और उसके बाद उनके माता पिता से भी, जो लड़के पक्ष से भी आए हुए हैं और लड़की पक्ष से भी आए हुए हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका और आप कहाँ से आए? मेरा नाम धर्मदास है और मैं पटना रामकृष्ण नगर से। सर, हमारी सवाल आपसे ये है कि जो यहाँ पे आडंबर होते हैं, जैसे कि बारात आते हैं, दूल्हा दुल्हन के 7 दिन के जो फंक्शन होते हैं, उस फंक्शन में 7 दिन का जो फंक्शन चलता है, हल्दी मेहंदी और भी बहुत सारे के नियम होते हैं, और वो मतलब समझ लीजिए 1 से 2 घंटा का जो वो आडंबर होती है, जितने बैंड बाजा लेकर आते हैं लोग। तो क्या ऐसी शादी से जो दंपति जोड़ियाँ हैं वो लाइफ टाइम खुश रह सकती है? ये कोई ज़रूरी नहीं है। ये नियम शुरू से नहीं चलता आ रहा है। ये नियम हम लोग के द्वारा ही बनाया गया है, और इन सब नियम से हटकर संत रामपाल जी महाराज एक नया नियम बनाया है जिसमें 17 मिनट का रमेनी होता है, और वो भी बिल्कुल दहेज मुक्त। सर, हमारे सवाल आपसे एक और है कि सर, जैसे कि अगर बात करें शादी की जोड़े की, अगर बहुत अच्छा पढ़ा लिखा लड़का होता है या जॉब में रहते हैं बहुत अच्छे पद में, तो सर लड़के वाले की जो फैमिली है वो लड़के वाले की फैमिली से दहेज मांगते हैं, लेकिन ख़ास तौर पे उस पर सबसे ज़्यादा दबाव लड़के का होता है कि उन्हें 4 व्हीलर ही चाहिए। तो सर, जो समाज आपको देख रही है और आप जिस प्रकार की आज रमेनी की शादी किए हैं, बिल्कुल ही दहेज मुक्त सिंपल तरीके से है, तो आप समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं सर, जो ये दहेज की डिमांड करते हैं उस गरीब माँ बाप से? मैं समाज को यही संदेश देना चाहता हूँ कि वो भी संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान सुने और यहाँ से जुड़ें, और वो भी अपने बच्चे को दहेज मुक्त विवाह करें। धन्यवाद। नमस्कार मैम। नमस्कार मैम, आपका क्या नाम है और आप कहाँ से आई हैं? मेरा निशा दास नाम है, हम दानापुर के रहने वाला। मैम, आज जिस प्रकार की शादी आपकी हुई है बिल्कुल सिंपल तरीके से और सिंपल लिबास में भी आप दिख रही हैं, जैसे कि
आज की जो समाज की लड़कियां हैं वो देखा जाता है कि माँ बाप पे वो खुद भी लोड बनाते हैं, दबाव बनाती हैं कि मुझे इस प्रकार की शादी करनी है कि मेरे डीजे भी होने चाहिए, 7 दिन के फंक्शन में अलग अलग तरह के मेरे पास कपड़े होने चाहिए और बहुत तरह की डिमांड वो खुद भी अपने माता पिता से रखती हैं। तो मैम आज जो आप शादी किए हैं तो आप उस बहन बेटी से क्या कहना चाहेंगे, उस समाज की बेटियों से जो इस तरह की डिमांडें अपने माता पिता के सामने रखती हैं? स्वामी रामपाल जी महाराज का ये ज्ञान देते हैं कि हमें सिंप्लिसिटी में रहना चाहिए और मम्मी पापा पर बोझ नहीं बनना चाहिए, उनको बोझ नहीं डालना चाहिए कि आप हमको दहेज दीजिए, क्योंकि सिंप्लिसिटी में भी अच्छा इंसान मिल सकता है, उसके साथ खुश रह सकते हैं और इंसान सिंप्लिसिटी में भी खूबसूरत दिख सकता है। इसके लिए इतना तामझाम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो मैम ये जो शादी आपकी हुई है वो आपकी मर्जी से है या परिवार की तरफ से दबाव बनाया गया है? नहीं, हम मेरी मर्ज़ी से हुई है। हम दीक्षा भी लिए, अपनी मर्ज़ी से लिए हैं, सबसे अपनी मर्ज़ी से लिए। मैम आप और कुछ कहना चाहेंगे समाज के लोग को जो आज संत रामपाल जी महाराज जी से नहीं जुड़े हुए हैं? यही कहना चाहेंगे कि सबको जुड़ना चाहिए और दहेज मुक्त विवाह करना चाहिए और अपना मतलब स्टडी करें अच्छे से और पैसा इस लड़कियों के लिए जोड़ना ना पड़े, इसलिए अपना स्टडी करें अच्छे से और दहेज मुक्त विवाह करें अच्छे से। धन्यवाद मैम। माय प्लेजर। अब हम बात करेंगे लड़की के पिताजी से, लड़की के परिवार से। उनकी माताजी भी यहाँ पे मौजूद है, चलिए उनसे भी बात करके उनके भी विचार जानते हैं। नमस्कार सर। हाँ नमस्कार मैम। सर क्या नाम है आपका, आप कहाँ से आए? अवधेश दास, मैं दानापुर चंदमारी के रहने वाला हूँ। सर आज आप समाज के सामने एक बहुत बड़ा मिसाल है कि आपकी बेटी दहेज मुक्त शादी की है आपने अपनी बेटी की, पर सर मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि एक पिताजी उनकी जिगर का टुकड़ा आज दूसरे घर में विदा होने जा रही है, लेकिन यहाँ पे देखा जा रहा है कि जो आपने अपनी बेटी को विदा किए हैं वहाँ पे आपने 1 रुपये दहेज नहीं दिए हैं। सर कैसा लग रहा है आपको इस प्रकार की शादी करा के अपनी बेटी को? बहुत अच्छा लग रहा है मैम। पहले तो हम धन्यवाद देना चाहते हैं परमात्मा बंदी छोर संत रामपाल जी महाराज को कि जो भगवानों को भगवान उनको हम मानते हैं और सब लोग मानेंगे ही, आज माने चाहे 10 दिन के बाद माने, सबको मानना पड़ेगा। सर मेरा सवाल आपसे ये है कि लड़का वाले ने आपसे क्या कुछ भी नहीं मांगे, किसी भी प्रकार का दहेज का डिमांड नहीं किए? हमसे कोई दहेज का डिमांड नहीं हुआ है। हमको वो अपना बच्ची देखे पसंद आ गया, हम भी लड़का देखे पसंद आ गया। यहाँ तो ऐसा ने परमात्मा कर दिया कि मन एक होता है गुण, गुण के साथ रूप भी इनको मिल गया। तो हम सोचे कि भाई इतना अच्छा परमात्मा दया किए हम पर कि प्रभु मैंने सब चीज़ दे दिए, आज इतना दे दिए। हम इतना खुश हैं कि लगता है कि जीवन में हम अपना इतना कभी खुश नहीं थे। हमारा समधी साहब भी मिले हैं जो कि बच्ची को अपना बेटी नहीं समझते हैं। हमको यही बहुत बड़ा अच्छी लगा मैडम, और कोई नहीं कि इतना अच्छा घर सब आदमी के मिले, लेकिन लोग समझते नहीं हैं। पैसा के पीछे दे रहे हैं, खून दे दीजिए, जान दे दीजिए, लेकिन ये लोग समझे वाला नहीं है। अरे समझना चाहिए मूर्ख कि जो खुशी से दिया हुआ चीज़ अलग होता है और बिना खुशी का दिया हुआ चीज़ कभी फलता नहीं है। गुरुजी कहते हैं कुपात्र का दान फलता है, सुपात्र का दान नहीं फलता है। तो इसीलिए कहते हैं सभी जनता से, सभी भाई से अनुरोध है कि जैसे हम खुश हैं उसी आप लोग खुश हो जाएगा। हम खुशी का आंसू टपक रहा है। दर्शकों हम बात करेंगे यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य से, जिन्होंने पूरे मैनेजमेंट की सेवा को यहाँ पर देख रहे हैं। चलिए उनसे बात करेंगे और यहाँ पे ये भी जानेंगे कि दहेज मुक्त विवाह किस प्रकार से हो रही है यहाँ पर। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर क्या नाम है आपका और आप कहाँ से आए हैं? जी मेरा नाम सचिन दास है और मैं पटना का रहने वाला हूँ, पटना से आया हूँ। सर आप हमें यहाँ बताएंगे जो दहेज मुक्त विवाह हो रहा है उसके ऊपर हमारा सवाल आपसे ये है कि सरकार द्वारा भी मुहिम चलाई गई है दहेज मुक्त के ऊपर भी, और साथ में सरकार द्वारा भी ये कहा गया कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, फिर भी आए दिन देखा जाता है ट्विटर पर कि संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा एक ट्रेंडिंग हैशटैग चलता है कि अब बेटी बोझ नहीं। ऐसा क्या कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी बेटियों के लिए कि उनके माता पिता के लिए आज उनकी बेटी बोझ नहीं लग रही है? संत रामपाल जी के मिशन के तहत दहेज मुक्त शादियां होती हैं, जो लड़के पक्ष से 1 रुपया भी दहेज के रूप में नहीं लिया जाता है। तो इस मिशन के तहत जो शादियां होती है दहेज मुक्त होने के कारण कोई भी बच्ची अपने माता पिता पर किसी तरह का बोझ नहीं लगती है
और यही कारण है कि जो संत रामपाल जी का मिशन चलाया गया है, अब बेटी बोझ नहीं, ये इसका अभी जो शब्द है इसको चरितार्थ कर रहे हैं इस मिशन के माध्यम से। सर और कुछ बताइए। इस संत रामपाल जी के माध्यम से देखें कि अभी जगह जगह हर जिले में पूरे देश में और देश के अन्य दूसरे भी देश में देख रहे हैं, विदेशों में भी देख रहे हैं, ऐसा तरह का मुहिम चलाया गया है, पूरे वर्ल्ड लेवल पर चल रहा है। और इस मिशन को बहुत ज़ोर शोर से हम लोग आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं ताकि किसी भी तरह का बेटी का ऊपर कोई तरह का बोझ ना हो। बेटी जो है कि एक अच्छा प्रतिभा के साथ देश में अच्छा नाम का रोशन कर सके। सर आज के समाज का जो सोच है वो है कि जैसे कि लोगों का सोच है और लोग ये मानते भी हैं कि जो जोड़ियां हैं वो ऊपर से बनकर आती है, आसमानों से बनकर आती है, तो आपको क्या लगता है सर? इसमें तो खैर अपना कर्म भी प्रधान है। जब हम अगर अध्यात्म की ओर जब जाते हैं तो पिछले जन्म में हमने कहीं ना कहीं किसी से कर्ज लिया या किसी से चोरी किया, ठगी किया, झूठ बोल के लिया, और वो बहन बेटी आज हमारे यहाँ बहन और बेटी और पत्नी बन करके जो है कि हमारे यहाँ उस चीज़ को असूल करती हैं। यह अध्यात्म के माध्यम से हुआ। लेकिन जो है कि अगर देखा जाए तो हम इस मिशन के तहत देखते हैं कि अपना हर तरह से एक लड़के के माता पिता और लड़की के माता पिता हर तरह से संतुष्ट होने के बाद ही इस शादी को अंजाम देते हैं।